हेलो लॉयटर। तो आज के वीडियो के अंदर हम नाइटवर्स B1 बुक का चैप्टर नंबर 6 करने वाले, जिसका नाम है ब्लिक नाक फॉर्ट। अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं समझना, सिर्फ आंसर चाहिए, तो आप इस चैप्टर का नाम और नाम के आगे जर्मन किताब सोल्यूशन लिखें और गूगल पर सर्च करें, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। Los geht's! Lektion 6 ब्लिक नाक फॉर्ट। ब्लिक मीन्स झांकना, फॉर्न मीन्स भविष्य में। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसकी मदद से हम भविष्य का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस तरीके हैं अगर हमें अपना भविष्य जानना हो। जैसे कि एक फेमस तरीका है हाथ की रेखाएं पढ़ना। उसके अलावा लोगों को हॉरोस्कोप जानना भी बहुत पसंद है। इसके साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं अगर हमें अपना भविष्य पता करना हो। ऐसे ही और भी तरीके हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। तो पहला तरीका जो इस बुक में दिया गया है वो है देन काफेजात्स लेजन। काफेजात्स मीन्स कॉफी। जब हम कॉफी पी लेते हैं तो लास्ट में जो थोड़ा बहुत कॉफी का पाउडर बच जाता है, उसकी मदद से हम कैसे भविष्य को जानेंगे वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ वोकैबुलरी देखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे काफेजात्स। काफेजात्स मीन्स कॉफी। उसके बाद सुपेराइटन मीन्स प्रिपेयर, तैयार करना। देयर मोका पुलवर, कॉफी पाउडर। डेंकन अन, डेंकन वर्ब है, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है अन। sich beschäftigen मीन्स खुद को बिजी रखना। एग्जाम्पल इन माइनर फ्राइसाइड beschäftige ich mich mit Musik hören मीन्स अपने फ्री टाइम में मैं म्यूजिक सुनती हूँ। अगला बोडन। बोडन मीन्स फ्लोर। यहाँ पे वैसे बोडन का मतलब है अगर हम कप को प्लेट पे उल्टा करके रखते हैं तो जो सरफेस है प्लेट का उसको हम बोडन कहते हैं। अगला क्लेप्ट। क्लेप्ट मीन्स स्टिक, चिपकना। उसके बाद गेडुल्डिश मीन्स पेशेंट। उसके बाद है फरेंडरूम मीन्स बदलाव, चेंज। अगला दी मुस्टर। मुस्टर मीन्स पैटर्न। तो इन सब वोकैब के साथ अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। Für das Lesen von Kaffeesatz musst du zuerst aus Mokkapulver einen Kaffee zubereiten und den Kaffee trinken. Der Kaffeesatz, also das Kaffeepulver, bleibt in der Tasse. Schließe deine Augen und denk an das, was dich am meisten beschäftigt. Drehe dann die Tasse um. Versuche jetzt, die Muster in der Kaffeetasse zu lesen. Wenn der Kaffeesatz noch am Boden klebt, dann musst du geduldig sein. Ein Kreis bedeutet zum Beispiel große Veränderungen. पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर हमें कॉफी पाउडर को रीड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मोका पुलवर से कॉफी बनाना होगा, कॉफी पीना होगा ऑफ कोर्स। देयर काफेजात्स, जिसको हम काफे पुलवर यानी कॉफी पाउडर भी कहते हैं, ब्लाइट इन देयर टासा, वो जो है कप के अंदर रह जाता है। श्लीसा डाइना आउगन, फिर आंखें बंद करनी है। एंड डेंक अंदास, उसके बाद हमें सोचना है। अभी हमने देखा कि डेंकन के साथ हमेशा अन फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है। हमें किस बारे में सोचना है कि सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ ऑक्यूपाई रखती है, बिजी रखती है। द्रेहन दान दिटासा द्रेहन एक 10 12 वर्ब है, इसलिए यहाँ पे वो सेपरेट हो गया। ट्राई करो द मोस्टर मीन्स पैटर्न को रीड करना। कॉफ़ी पाउडर नो कम बोर्डन क्लेप्ड, मतलब कि फ्लोर पे चिपकने लग जाए। दन मुस्तु गेडुल्डिश टाइम, तब तुम्हें थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा उससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, मुस्टर, शेप्स। जैसे एक पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं एक सर्कल सा दिख रहा है, तो ऐसे ही अगर अलग अलग पैटर्न बने तो उनका क्या मतलब है वो देखते हैं। तो आइन क्राइस, एक क्रॉस मतलब होता है कि एक बड़ा फरेंडरूम मीन्स बदलाव आने वाला है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे अगर फ्लुगजॉय यानी कि एरोप्लेन जैसा कुछ बने, मतलब आप जल्दी किसी ट्रिप पे जाने वाले हो, राइजा। इसी तरह अगर आई का शेप बने यानी कि गेल्ड आने वाला है। अगर ब्लूमा बने यानी कि बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर हेड्स का सिंबल बने यानी कि आपकी लाइफ में एक नया प्यार आने वाला है। इसके अलावा काफेजात्स लेजन के ऊपर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप गूगल या यूट्यूब पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आउस देयर हैंड लेजन मीन्स हाथ से पढ़ना। यहाँ पे पहले हम कुछ वोकैब देख लेते हैं। हैंड लीनियन मीन्स हाथ की रेखाएं। गेडॉयटेड इंटरप्रेट करना मीन्स पता करना ये क्या चीज़ है, निशान का क्या मतलब है।
उसके बाद erfahren मीन्स लर्न या फिर एक्सपीरियंस। अब हम पैराग्राफ देखते हैं। Aus der Hand lesen. Schon in der Antike hat man die Handlinien gedeutet. Beim Handlesen möchte man etwas über den Charakter und das Schicksal eines Menschen erfahren. Die verschiedenen Linien in der Hand stehen für unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Liebe, Erfolg und Lebensdauer. यानी बहुत पुराने टाइम से हाथ की रेखाओं को पढ़ने का रिवाज चल रहा है। जब हम हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं तो पर्सन क्या जानना चाहता है, या तो वो जानना चाहता है कि उसका चीज़ें कैसी होंगी यानी करेक्टर कैसा है, या फिर अपनी किस्मत जानना चाहता है, शिक्षाल या फिर सुकून भविष्य। आगे यहाँ पे दिया गया है दी फर्शीडनन लीनिया, अलग अलग हाथ की रेखाएं वो हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को शो करता है, जैसे कि zum Beispiel Liebe, लव, Erfolg, सक्सेस, Lebensdauer मीन्स लाइफ की कितनी ड्यूरेशन रहेगी। अगला तरीका है यहाँ पे दिया ग्लुक केक्स यानी कि लकी कुकीज। क्या आप इस तरीके के बारे में ऑलरेडी जानते हो? ये तरीका वैसे मैंने तो ज़्यादातर कार्टून, डोरेमोन, शिनचैन इन सब में देखा था। तो यहाँ पे कुछ वो कैप्स देखते हैं। ग्लुक केक्स मीन्स लकी कुकीज, स्प्रूक मीन्स सेइंग यानी कुछ कहावतें। उसके बाद यहाँ पे वारशाइनलिश मीन्स फिलाइस्ट। B1 लेवल पे आ गए हो तो अब जहाँ जहाँ आपको फिलाइस्ट कहना उसकी जगह ये वर्ड यूज करना है वारशाइनलिश। अगला वर्ड है सू वेंडर मीन्स टर्न टू, उस तरफ मुड़ना। फालन मीन्स फॉल। दी शाटन, शाटन मीन्स शेडो। तो अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। Der Glückskekse sind Gebäck mit einem Spruch darin. Sie kommen aus den USA. Dort haben wahrscheinlich Japaner als erste Glückskekse hergestellt. Heutzutage bekommt man sie oft in asiatischen Restaurants nach dem Essen. Dann liest man so Sprüche wie: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ग्लुक केक्सा को जो है एक स्प्रूक यानी कि एक सेइंग उसके अंदर रख दिया जाता है दारिन। ग्लुक केक्सा कहाँ से आए हैं? USA से आए हैं। डॉट हाबन वारशाइनलिश, तो वहाँ पे प्रोबेबली एक जापानर उसने पहली बार ग्लुक केक्सा का हेयरस्टाइल किया यानी कि मैन्युफैक्चर किया। हेयरसुटागा, आज के टाइम पे ये ग्लुक केक्सा ज़्यादातर हमें खाने के बाद मिलता है आसियाटिशन रेस्टोरेंट्स, एशियन रेस्टोरेंट्स के अंदर हमें खाने के बाद ग्लुक केक्सा मिलता है। तो ग्लुक केक्सा तोड़ने के बाद उसके अंदर जो भी स्प्रूक लिखा होता है उसको निकालते हैं और पढ़ते हैं। जैसे एक स्प्रूक का एग्जाम्पल है मीन्स अपना गेजिस्ट यानी कि फेस सूरज की तरफ करे, उन्दान फालन दिशाटन हिंटर देश, और लेट योर शेडो आपके पीछे गिरा। इस सेइंग का इंग्लिश में मतलब ये है। वैसे ऐसे स्प्रूक तो हम ऑलरेडी इंडिया में भी यूज़ करते हैं ना, अपने फोटोज़ वगैरह को जब अपलोड करते हैं तो नीचे कुछ लाइंस लिखनी हो। वैसे मैंने ये वाला स्प्रूक इंग्लिश में काफ़ी बार फेसबुक पे फोटोज़ में देखा है। क्या आपने कभी ये स्प्रूक यूज़ किया है? क्या आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर स्प्रूक जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम अगले पे आते हैं। तो अगला यहाँ पे है दी बावन रेगल। क्या आप इन वर्ड्स को तोड़ के कुछ सोच सकते हैं इसका क्या मतलब होगा? दी बावर, बावर फार्मिंग से कुछ रिलेटेड, रेगल रूल्स। तो अब हम यहाँ पे कुछ वो क्या देखते हैं। फोरहेरसागन मीन्स प्रेडिक्ट करना। zum Beispiel Zukunft vorhersagen मीन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। sogenannte मीन्स so called या known as, famous। अब हम इसे देखते हैं। Es gibt viele Möglichkeiten, Wetter vorherzusagen. Neben den wissenschaftlichen Vorhersagen gibt es auch sogenannte Bauernregeln. Zum Beispiel, wenn es an Lichtmess, stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. बहुत सारे तरीके हैं वेटर फोरहेरसागन मीन्स मौसम को प्रेडिक्ट करने का। तो अगर हम साइंटिफिक तरीकों की बात करें तो वो तो हमारे पास है ही। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जैसे कि बावन रेगल, कुछ ऐसी कहावतें जिससे कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ बावन रेगल के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मैंने ये इंटरनेट से निकाला है। Sturm und Wind an Rosamunde bringt dem Bauern frohe Kunde। इसी तरह एक और देखते हैं। Ist der Winter hart und weiß, wird der Sommer schön und heiß।
उसके बाद अगला देखते हैं जो ऑलरेडी बुक में। Wenn es ein Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit। सावन रेगर का मतलब है कि जब लिस्टमेस यानी कि कैंडल मास वाले दिन स्टॉर्म und schneit यानी कि स्टॉर्म आए और बर्फ गिरे, तो इसका ये मतलब है स्प्रिंग ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे एक लिस्टमेस टर्म है, लिस्टमेस का मतलब समझते हैं। कैथोलिक ट्रेडिशन के अंदर ये कैंडल मास डे यानी लिस्टमेस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन वर्जिन मैरी का प्यूरिफिकेशन हुआ था। साथ ही जेरूसलेम में एक जगह है, वहाँ पे टेम्पल में प्रीस्ट के सामने जीसस को प्रेजेंट किया गया था और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मैरी जीसस के बर्थ के 40 डेज बाद हुआ था। तो इस स्टोरी के बारे में आप और डिटेल से इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। यूजुअली इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम बहुत सारे कैंडल जलाते हैं। तो अगला यहाँ पे है दास ब्लाई गीजन। ब्लाई मीन्स लेड, गीजन मीन्स पोरिंग। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लेड को पोर करके अपना भविष्य पता करते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ वोकैब्स देखते हैं। ब्लाई गीजन मीन्स लेड पोरिंग या फिर लेड कास्टिंग। ब्राउक मीन्स ट्रेडिशन। वैसे हमारे पास एक वर्ब है ब्राउखन जिसका मतलब होता है जरूरत या नीड। ये ब्राउक है, ब्राउखन नहीं, दोनों अलग अलग है। शूटेड मीन्स पोर करना, डालना। दी एंड स्टेट मीन्स विच क्रिएट्स, जिसकी वजह से कोई चीज बनती है। वेक्स्ट मीन्स ग्रोथ या फिर वाक्सन ग्रोथ। उसके बाद दी फिगुअर मीन्स फिगर। तो अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। Bleigießen ist ein beliebter Brauch an Silvester. Man hält ein kleines Stück Blei auf einem Löffel über eine Kerze. Wenn das Blei flüssig ist, schüttet man es in kaltes Wasser. Die Figur, die entsteht, muss man dann deuten. Ein Baum bedeutet zum Beispiel, dass im neuen Jahr vieles wächst und man erfolgreich ist. यहाँ पे बताया गया कि ब्लाई गीजन एक बहुत ही बेलीव्ड ब्राउक यानी कि पॉपुलर ट्रेडिशन है। कब मनाया जाता है ये? सिल्वेस्टर पे। प्रोसेस के अंदर हम एक छोटा सा स्टुक ब्लाई, थोड़ा सा हम लेड लेते हैं, उसके बाद एक कैट्स यानी कैंडल के ऊपर रखते हैं, चम्मच में रख के, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया। उसके बाद जब ब्लाई फ्लूसिश यानी कि लिक्विड हो जाए, शूटेड हम पोर करते हैं उसको काल्टेस वाटर में, ठंडे पानी में। दी फिगुअर मीन्स जो फिगर क्रिएट होती है, दी एंड स्टेट मीन्स क्रिएट होती है। मुस्मान दान डॉयटन, डॉयटन अभी हमने पीछे पढ़ा था, मीन्स इंटरप्रेट करना। उसके बाद आइन बाउम, जैसे कि अगर एक पेड़ बना है तो उसका मतलब है कि नए साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, पर्सन सक्सेसफुल होने वाला है। क्या आपने पहले कभी इस ट्रेडिशन के बारे में सुना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिर दास हॉरोस्कोप, ये तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले कुछ वोकैब्स देखते हैं। सुकुम्ट प्रोग्नोजा मीन्स फ्यूचर फोरकास्टिंग या फिर सुकुम्ट फोरजागर मीन्स फ्यूचर प्रिडिक्शन। ये दोनों सिमिलर सी बातें हैं। पीरियड ऑफ टाइम डॉट आ मीन्स अमंग अदर्स। उसके बाद वाग मीन्स स्केल, वो जो सिंबल होता है तुला राशि का। उसके बाद बस यहाँ पे बाकी सारे वर्ड्स आपको समझ आ जाएंगे। तो अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। Das Horoskops, Zukunftsprognose mit Hilfe des Geburtsdatums und der Position der Sterne. Astrologen machen Horoskope für einen bestimmten Tag oder auch für einen längeren Zeitraum. In vielen Ländern gibt es Horoskope für die 12 Sternzeichen, zum Beispiel Skorpion oder Waage. Es gibt aber auch chinesische, indianische unter anderem Horoskope. सुकुम्ट प्रोग्नोजा यानी फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना, वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा जन्म कब हुआ, गेबुर्टस्टाटुम, और दूसरा तारे किस जगह पे थे, देयर पोजिशन, देयर स्टेर्ना। एस्ट्रोलोगन जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो हॉरोस्कोप बनाते हैं। हॉरोस्कोप अब या तो एक दिन के लिए बनता है या फिर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बनता है। उसके बाद बहुत सारे लैंडन यानी देशों के अंदर गिफ्टस हॉरोस्कोप्स होते हैं, 12 सितारों के निशान, उसके बेसिस पे ये हॉरोस्कोप होता है। सुम्बाइशपिल, स्कॉर्पियन, हॉरोस्कोप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि शिनाजिशा या फिर इंडियानिशा। यहाँ पे हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। तो अब इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है
कि पर्टिकुलर मेथड जो हमने जाना है, जैसे कि Handlinie, Kaffeesatzlesen, Bauernregel या फिर Bleigiesen, इस सभी तरीकों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आपको क्या समझ है, इस बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्पल के तौर पे Handlinie ले सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि Handlinie deuten ist ein berühmte Methode, Zukunft vorherzusagen. Viele Leute interessieren sich sehr, seine Zukunft zu blicken. इसके अलावा और आप बोल सकते हो कि die verschiedene Handlinie steht für unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Lebensdauer, Erfolg und so weiter. इसी तरह हर एक मेथड के अंदर आपको तरीका क्या समझ आया कि कैसे हम फ्यूचर में झांकते हैं, इन तरीकों को डिस्क्राइब करके आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो इस एक्टिविटी को खुद करने के बाद आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 ऑडियो रिलेटेड है। यूट्यूब पे आपको आराम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें ऑडियो दी गई है। ऑडियो मैं इसलिए प्ले नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐड करने से वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक्टिविटी हम मिलके करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का कोई और तरीका पता है, या फिर आपने पहले कोई तरीका ट्राई किया है, या फिर क्या आप इन सब चीज़ों में बिलीव भी करते हो। तो इन सभी चीज़ों को लेके आपको अपना माइनिंग लिखना है। तो आई होप सो आपने अपना माइनिंग लिख लिया होगा। नो चीटिंग, क्योंकि B1 लेवल इज़ ऑल अबाउट आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फोरनेमन मतलब टू मेक, अनलेसा मीन्स ओकेजन। तो आप बताओ, इंडिया के अंदर हम प्लान्स अगर कभी हमें बनाना हो तो हम कब बनाते हैं? आपको याद है न्यू ईयर रिजोल्यूशन? यस, ये एक इवेंट है जो कि मोस्ट कॉमन है अगर हमें कोई प्लान बनाना हो। तो वैसे क्या आप न्यू ईयर्स पे प्लान बनाते हो? तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले कुछ फ्रेजेस सीखते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें बताना हो कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मेरे ये प्लान्स हैं, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है, ऐसा कुछ आपको बताना हो तो कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसी बुक में आप इसी पेज पे नीचे देखिए 4 में यहाँ पे आप फ्रेजेस देख सकते हैं। सबसे पहले इश वेडर। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लिख सकते हैं। इश वेडर डच लर्नर, इश वेडर नॉय फेरिशकाइटन लर्नर, और इश वेडर वास, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके अगला इश म्योस्टर मेया, कोई भी चीज़ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो बट और करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इश म्योस्टर मेयर यूबुंग माखन gesund zu sein, मीन्स मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहती हूँ ताकि हेल्दी रह सकूँ। Ich möchte mehr Deutsch lernen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern, मीन्स मैं और ज़्यादा जर्मन पढ़ना चाहती हूँ ताकि मेरी लैंग्वेज प्रोफेशनसी इम्प्रूव हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है Ich will nicht mehr या फिर so oft, जो भी। फॉर एग्जाम्पल Ich will nicht so oft fettisch Gerichte essen, इसका मतलब मैं ज़्यादा ऑफन जंक फूड नहीं खाना चाहती। इसके अलावा अगला है मॉर्गन और द नेक्स्ट वोका इन नेक्स्ट यार, तो इससे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है इश habe vor डैश, ये बहुत कॉमन फ्रेज है। इनफैक्ट जब आपने इन्फिनेटिव मिट सू का कॉन्सेप्ट समझा तो वहाँ पे भी ये फ्रेज बहुत कॉमन था। फॉर एग्जाम्पल इश habe vor neue Sprache zu lernen, ich habe vor eine Reise zu machen, या फिर ich habe vor mit meiner Freundin zu treffen। उसके बाद ich fange an या फिर ich beginne डैश, उसके बाद इन्फिनेटिव mit zu। फॉर एग्जाम्पल ich fange an regelmäßiger Deutsch zu lernen। उसके बाद ich habe mir vorgenommen मीन्स मैंने डिसाइड किया है, intended मैंने क्या डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया है कि मैं जर्मन रोज पढ़ना चाहती हूँ। Ich habe mir vorgenommen, dass ich regelmäßiger Deutsch lernen। ये तो हमने कुछ फ्रेजेस सीखे जिसकी मदद से हम अपने प्लान्स बता सकते हैं, बट हमारा क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि हमारे heimatland यानी कंट्री के अंदर कौन से ऐसे ओकेजन है जब हम प्लान्स बनाते हैं। तो इस टॉपिक पे आप सोचें और अपना माइनिंग लिखें। तो आप ये वीडियो पॉज करके अभी कर सकते हैं या फिर इस टॉपिक को नोट डाउन करें एंड मेक श्योर कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी ये माइनिंग वाले टॉपिक है उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।
क्वेश्चन के लिए ये रहा एक सैम्पल आंसर। ज़रूरी नहीं है आपको सेम लिखना, ये बस रेफरेंस के लिए है कि कुछ ऐसा ऐसा सा हो सकता है आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी पार्ट में है, हमें टेक्स्ट रीड करना है। वॉस म्योस्टन दी पेजोनन इन नेक्स्ट साइट मार्कन, मीन्स आने वाले टाइम में पर्सन क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे पहले हम वोकैब्स देखते हैं। यहाँ पे वोकैब है फोरजेट्स मीन्स रिजोल्यूशन, ज़ोविज़ो मीन्स एनीवे, आइनहाल्टन मीन्स कुछ चीज़ रखना, फासन मीन्स यहाँ पे वैसे फासन का मतलब है टू मेक। अगला वर्ड है एटसिया मीन्स लेरर, टीचर। हम ये पैराग्राफ देखते हैं। Was haben Sie im nächsten Jahr vor? Wir haben unsere Leser am letzten Tag des alten Jahres befragt. Ich will nicht mehr alles erst im letzten Moment machen. Im letzten Jahr hatte ich in meinem Studium oft so richtig Stress. Ich werde mich in diesem Jahr früher auf die Prüfungen vorbereiten. Und ich werde oft in der Bibliothek sein. Denn dort kann ich nur lernen, sonst nichts. Ich fange gleich übermorgen damit an. Morgen habe ich keine Zeit, da werde ich eine Freundin besuchen als Überraschung. Isabella Moser, Studentin. 21 Vorsätze für das ganze Jahr sind nichts für mich. Die kann ich sowieso nicht einhalten. Das funktioniert nicht bei mir. Deshalb fasse ich jeden Morgen einen Vorsatz für diesen einen Tag. Heute werde ich zum Beispiel jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. Und ich werde niemandem davon erzählen. Und morgen bringe ich meiner Tochter etwas Süßes mit, einfach so. Angelo Rima, 42. Erzieher. तो यहाँ पे हमारे पास दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो अगले साल क्या करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इजाबेला जो कि एक स्टूडेंटिन है, 21 साल की है। मैं और ज़्यादा सीरियसली सिर्फ लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं करना चाहती। पिछले साल मेरे स्टूडियम के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। इस साल से मैं एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयारी करना चाहती हूँ और साथ में ऑफन बिब्लियोथेक जाना चाहती हूँ। बिब्लियोथेक यानी कि लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। अगर मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ाई ना करूँ तो मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। Ich fange an gleich, और इसके लिए मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। übermorgen मीन्स परसों। morgen habe ich keine Zeit, कल मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि eine Freundin besuchen, मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ। als Überraschung, as a surprise। जैसे जैसे आप B1 और भी आगे लेवल्स में बढ़ते हो तो हम while की जगह दा यूज़ करते हैं। और अगला पैराग्राफ यहाँ पे एक टीचर का एटसिया फोरजेट्स für das ganze Jahr, तो ये कह रहा है कि रिजोल्यूशन पूरे साल के लिए ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लिए तो नहीं है। ये वैसे भी मैं रख ही नहीं पाता, मीन्स रिजोल्यूशन सेट किया बट वो फॉलो ही नहीं हो पाता। Das funktioniert nicht bei mir, that doesn't work for me। Deshalb, इसलिए fasse ich jeden Morgen, इसलिए मैं हर रोज एक रिजोल्यूशन बनाता हूँ। फिर einen Tag, फॉर एग्जाम्पल आज उसने अपना गोल बताया कि मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, और ये जो मैं हेल्प करूँगा इस बारे में मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा या एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और कल मैं अपनी डॉक्टर के लिए कुछ स्वीट सा ला रहा हूँ। अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमें बताना है कि कौन सा मैच हो रहा है, तो ये आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। तो आई होप सो आपने ये ट्राई कर लिया होगा। तो ये रहे इसके आंसर्स। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है फुटुअर आइंस। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं पानी पीऊंगी। Ich werde Wasser trinken। वह किताब पढ़ेगा। Er wird Buch lesen। हम क्रिकेट खेलेंगे। Wir werden Cricket spielen। तुम पेप्सी पियोगे। Du wirst Pepsi trinken। भविष्य काल में सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं। उस वर्ब का नाम है werden। जब भी हम werden के साथ कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा मेन वर्ब एंड पे जाता है इन्फिनेटिव केस में। हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स अभी अभी समझे। फुटुअर आइंस का इस्तेमाल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ऑफ कोर्स हम फ्यूचर बताने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर बताना यानी सुकुम्फ्ट, इसके साथ साथ हम फुटुअर आइंस का इस्तेमाल करते हैं
फॉर्मूटुंग यानी कि अजम्पशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे लगता है कि शायद आज बारिश होगी। Ich denke, dass es wahrscheinlich regnet wird। यहाँ पे देखिए तो मोडाल वर्ब की तरह वेडन काम करता है, यानी कि खुद सेकेंड पोजीशन ले लेगा मेन वर्ब की जगह, और जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव केस में एंड पे चला जाएगा। तो चलिए हम वेडन की कॉन्जुगेशन देखते हैं। Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie oder sie werden। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आपको फिल करने हैं, तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करें। तो चलिए इनके आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ। Ich werde eine E-Mail schreiben और दूसरा सेंटेंस है morgen schreibe ich eine E-Mail या फिर ich schreibe morgen eine E-Mail। तो सेकेंड सेंटेंस बताओ उसका कौन सा टेंस है, क्या ये फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या कौन सा टेंस है। तो देखो फर्स्ट तो फ्यूचर टेंस है क्योंकि हमने यहाँ पे वेडन यूज किया। सेकंड वाला भी फ्यूचर टेंस है क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो ये बनेगा कि मैं कल ईमेल लिखूंगी। कल यानी फ्यूचर टेंस। हम बात करते हैं कि कैसे हम सुकुम्त यानी फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं बिना वेडन वर्ब का इस्तेमाल करते हुए। जैसे अभी हमने देखा मॉर्गन schreibe ich eine ईमेल, इसके अंदर हमने वेडन इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी ये फ्यूचर टेंस दिखा रहा है। तो ऐसे और भी तरीके हैं, तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम इन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब का इस्तेमाल करें और साथ में एक साइट अनगाबर इस्तेमाल करें, जैसे कि मॉर्गन, बाल्ड, इन नेक्स्ट यार, इन नेक्स्ट वोकर, उनजो वाइटर। दूसरा तरीका है मोडाल वर्ब का इस्तेमाल करना, जैसे कि वॉलन और म्योस्टन। जैसे मैंने बोला कि मैं जर्मन सीखूंगी, तो मैं फ्यूचर टेंस के बारे में ही तो बात कर रही हूँ। मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ, ये भी फ्यूचर टेंस ही हुआ। तो ich will Deutsch lernen, ये फ्यूचर टेंस है, मेरे प्लान्स है फ्यूचर के। तीसरा तरीका है कुछ ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल करना जो कि बताते ही फ्यूचर के बारे में। जैसे मैंने बोला कि मैं प्लान कर रही हूँ कि जर्मन सीखूं। Ich habe vor Deutsch zu lernen, इसमें भी मैं फ्यूचर के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो इन सभी के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। तो पहली कैटेगरी है mit Zeitengabe plus वर्ब इन प्रेजेंस। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। Ich werde morgen nach Indien fliegen। तो इस सेंटेंस के अंदर Zeitengabe क्या है, कब मैं जा रही हूँ, कोई टाइम ड्यूरेशन पता चल रही है हमें। morgen कल, तो Zeitengabe हो गया morgen। उसके बाद एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं। morgen fliege ich nach Indien। तो इस सेंटेंस के अंदर Zeitengabe morgen। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, तो मोस्टली हम प्रेजेंट टेंस प्लस Zeitengabe का इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। एक और सेंटेंस देखते हैं। Ich werde nächstes Jahr meine Studium abschließen। तो यहाँ पे Zeitengabe हुआ nächstes Jahr। अब इसको प्रेजेंट टेंस के साथ बनाते हैं। nächstes Jahr schließe ich meine Studium अब यहाँ पे Zeitengabe हुआ nächstes Jahr। और मेक श्योर कि जब हम फ्यूचर बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो Zeitengabe जरूर होना चाहिए। जैसे कि फ्यूचर बताने के लिए हम Zeitengabe इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जब हम Vermutung यानी कि assumptions की बात करते हैं तो हम कुछ सिग्नल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हम assumption बता रहे हैं। तो वो वर्ड्स हो गए vielleicht, wahrscheinlich, bald, sicher, bestimmt। जैसे मैंने सेंटेंस बोला मैं डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाऊंगी। Ich werde bestimmt zum Arzt gehen। तो यहाँ पे Zeitengabe या सिग्नल वर्ड्स क्या है, bestimmt यानी पक्का मैं जाऊंगी। तब हम प्रेजेंट टेंस में इसको देखते हैं। bestimmt gehe ich zum Arzt। Ich gehe bestimmt zum Arzt। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें इधर उधर हो सकती है। इसके अलावा और एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन नोट्स को देखने के लिए आप इस टॉपिक का नाम फुटुअर आइन, उसके आगे जर्मन किताब सॉल्यूशन लिख के गूगल पे सर्च करें।
नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। मोडाल वर्ब वॉलन और म्योस्टन, इन दोनों की मदद से हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ, Ich will Deutsch lernen, यानी कि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं जर्मन सीखूंगी, मैं सीखना चाहती हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना कि जर्मन के अंदर will मतलब want to, और will अगर हम इंग्लिश वाले will की बात करें तो वो हम कहते हैं werden। अगला सेंटेंस, मैं जनवरी तक पैसे कमाना चाहती हूँ। Ich möchte bis Januar Geld verdienen, मैं नया फोन खरीदना चाहती हूँ। Ich will neue Handy kaufen। तो यहाँ पे हम मोस्टली अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस, गोल्स, इन सब की बात कर रहे हैं। अब हम अगले पे आते हैं, मिट वर्बन। कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ हम अगर सेंटेंस बनाए तो फ्यूचर को शो करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल की बात की थी, फॉर हाबन मीन्स टू प्लान। Ich habe vor, Deutsch zu lernen, means I am planning to learn German। अगला वर्ब है planen। Ich plane übermorgen auszugehen, मीन्स मैं प्लान कर रही हूँ परसों बाहर जाने के लिए। अगला वर्ब है beabsichtigen, मीन्स इंटेंट या फिर एम। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मैंने आपको कहा कि यार मैं एम कर रही हूँ कि मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँ, तो मैं कह सकती हूँ Ich beabsichtige 12 Uhr zurückzukommen। Wir beabsichtigen eine Reise zu machen, मीन्स हम इंटेंट कर रहे हैं, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम एक राइजा करें। इसके बाद लास्ट वर्ब है Ich hoffe, मीन्स आई होप। एग्जाम्पल, Er hofft nächstes Jahr zu heiraten। यहाँ पे हम अपने डिजायर की बात कर रहे हैं जो कि हम फ्यूचर में चाहते हैं। तो ये कॉमन वर्ब्स थे जिनके साथ हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा उसके बेसिस पे ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि आप ट्राई करें। तो आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका आंसर देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसको चेक करें, वहाँ से आप इस टॉपिक पे नोट्स भी देख सकते हैं और नोट्स के एंड पे आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ड्राई डे, वार उधर फाल्श मीन्स सच या फिर झूठ। वैसे तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये खुद ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपको कोई भी 5 लोगों के नाम सोचने हैं, उसके बाद आपको उन 5 लोगों के कोई रेजोल्यूशंस लिखने हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, सुरुचि, और एक फॉर दैट्स लिख दिया रेजोल्यूशन, सुरुचि वियर्ड बाल्ड दी Einsprüfung geben। अब यहाँ पे मेरे को 2 केसेस लेने हैं, एक कि मैं इसको सच मान रही हूँ और दूसरा इसको झूठ मान रही हूँ। तो पहला मैंने सेंटेंस बनाया Ich denke, das stimmt, सुरुचि वियर्ड बाल्ड Einsprüfung geben। फिर मैंने एक अपोजिट सेंटेंस बनाया कि ये फाल्श है ये अज्यूम करके, Nein, das ist falsch, सुरुचि hat schon Einsprüfung bestanden। इसी तरह आप अपने नोन वंस में से कोई भी 5 नाम ले सकते हो और ऐसे या और नाइन यानी वार और फाल्श दोनों कैटेगरी से सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है फियर। यहाँ पे आपको इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपने कुछ रिजोल्यूशंस और प्लान्स बताने हैं। जैसे मैं अपना कुछ एग्जांपल देती हूँ। Ich werde regelmäßiger Deutsch lernen. Ich möchte mehr Geld sparen und sinnvoller ausgeben. Ich will nicht so oft Fertiggerichte essen. Nächste Woche werde ich eine neue Deutschfilm sehen oder anschauen. Ich habe vor, neue Bücher zu lesen. Last है, ich habe mir vorgenommen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. या फिर ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessern werde। इसी तरह इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट अपने कुछ मंथ्स में क्या प्लान कर रहे हो या क्या रिजोल्यूशन ले रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर आप ये अपनी नोटबुक में लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिलेटिव प्रोनोमन। सुनो सुनो सुनो, सुरुचि वो लड़की है जो जर्मन पढ़ाती है। सुरुचि वो लड़की है जिससे मैं मिली। सुरुचि वो लड़की है जिसको क्रिकेट नहीं खेलना आता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं रिलेटिव प्रोनोमन की मदद से। ये टेबल क्या आपको याद है? अगर आपको ये टेबल याद है तो बिलीव मी
अभी हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले, हम सिर्फ इसको एक नए तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। नहीं याद तो फटाफट से वीडियो पॉज करके इस टेबल को नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले हम जान तो ले कि रिलेटिव ज़ेड होता क्या है और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले इसकी मदद से सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। रिलेटिव ज़ेड को हम रिलेटिव प्रोनोमन की मदद से शुरू करते हैं, जैसे देयर, दी, दास, देन एंड देम, देयर, जो भी अभी तक आप सीख चुके हैं। रिलेटिव ज़ेड को हम सेपरेट करते हैं मेन सेंटेंस से कॉमा की मदद से। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि रिलेटिव ज़ेड्स जब हम बना रहे हैं जेंडर और नंबर, यानी कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। इस पॉइंट को अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू और समझेंगे। अगला पॉइंट है कि रिलेटिव ज़ेड्स नेबन ज़ेड्स की तरह होता है। इसका मतलब हमारा वर्ब एंड पे चला जाएगा। अगर ट्रेन बारह वर्ब है तो वो सेपरेट नहीं होगा। अगर परफेक्ट फॉर्म है तो हाबन और जाइन की कॉन्जुगेशन एंड पे चली जाएगी। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बोला शिवम इस्त देयर मान, शिवम ड्रिंक पेप्सी, शिवम मान और वह पेप्सी पीता है। तो सबसे पहले आप टेबल साइड में निकाल लो, शिवम इज देयर मान, ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया हाउप्टसैट्स। तो हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? शिवम को। शिवम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, और साथ में शिवम का जेंडर क्या है? मेल, सिंगुलर। तो नॉमिनेटिव मेल सिंगुलर के केस में हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? देयर। और हमारा वर्ब कहाँ जाएगा? एंड पे। तो ये सेंटेंस बना शिवम इज देयर मान, देयर पेप्सी ड्रिंक, एंड कॉमा डालना नहीं भूलना। उसके बाद नेक्स्ट, शालिनी इज द फ्राउ, शालिनी ड्रिंक पेप्सी। तो शालिनी को अब हम रिप्लेस करेंगे। शालिनी क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, फीमेल, सिंगुलर, तो आएगा दी। शालिनी इज द फ्राउ कॉमा दी पेप्सी ड्रिंक। एक और एग्जांपल देखते हैं। अवी इज द स्किन्ड, अवी ड्रिंक पेप्सी। अवी क्या है? यहाँ पे नॉमिनेटिव केस क्योंकि सब्जेक्ट है। द स्किन्ड यानी कि न्यूट्रल, तो टेबल के हिसाब से हमने लिखा 10। सेंटेंस है अवी इज द स्किन्ड दास पेप्सी ड्रिंक। एग्जाम्पल्स एक्यूजेटिव केस में देखते हैं। शिवम इज देयर मान, इश कहना शिवम, शिवम वह आदमी है जिसको मैं जानती हूँ। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं शिवम को। सेकेंड सेंटेंस में देखो, इश कहना शिवम, इश नॉमिनेटिव में हो गई, तो फिर शिवम क्या हुआ? एक्यूजेटिव केस। के अंदर एक्यूजेटिव केस मैस्कुलिन दे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शिवम इज देयर मान कॉमा देन, उसके बाद हमारा वर्ब एंड पे इश कहना। अगला एग्जाम्पल, शालिनी इज द फ्राउ, इश कहना शालिनी। शालिनी को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम। शालिनी क्या है? फीमेल है, एक्यूजेटिव केस, कोई भी चेंज नहीं होता, दी का दी रह जाता है। तो शालिनी इज द फ्राउ, दी इश कहना। न्यूट्रल केस, अवी इज द स्किन्ड, इश कहना अवी, अवी इज द स्किन्ड। अब यहाँ पे अवी क्या है? एक्यूजेटिव केस, नॉइट्रूम, दास, अवी इज द स्किन्ड, दास इश कहना। उसके बाद कुछ एग्जांपल दाटिव केस के देखते हैं। शिवम इज देयर मान, इश स्प्रेशर मिट शिवम। यहाँ पे ये दाटिव केस इसलिए है क्योंकि मिट प्रेपोजिशन यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमारा पहला सेंटेंस सेम रहेगा, शिवम इज देयर मान कॉमा शिवम, जो कि पहले ही फर्स्ट सेंटेंस में यूज हो चुका है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। शिवम यहाँ पे मेल, मिट है इसलिए दाटिव केस यूज होगा। मिट देम, क्योंकि देयर देम में कन्वर्ट हो जाता है दाटिव केस में। मिट देम इश स्प्रेशर। अगला एग्जांपल, शालिनी इज द फ्राउ, इश प्रेशर मिट शालिनी। किसके साथ मैं बातें कर रही हूँ? शालिनी के साथ। तो मिट फेमिनिन है, दाटिव केस, टेबल के हिसाब से फेमिनिन दाटिव में हो जाता है देयर। मिट देयर इश स्प्रेशर, अवी इज द स्किन्ड, इश प्रेशर मिट अवी। दाटिव केस के अंदर दास क्या देम में कन्वर्ट हो जाता है। मिट देम इश स्प्रेशर। एक प्लूरल केस का भी एग्जांपल देखते हैं। शिवम कॉम्ट सू लेना उनजारा, शिवम ब्रिंग्ड लेना उनजारा einen काफे। शिवम लेना उनजारा के पास जाता है और उनके लिए कॉफी लाता है। तो यहाँ पे किसके लिए कॉफी ला रहे हैं हम?
लेना, और ज़ारा के लिए प्लूरल। प्लूरल के साथ अब हम कौन सा केस यूज करेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? ब्रिंगन। तो ब्रिंगन हमेशा दातिव केस लेता है। प्लूरल दातिव केस टेबल में से उठाएंगे तो हमारा आर्टिकल देनन। देनन या आइनन काफे वर्ब एंड पे आ जाएगा प्रिंट। अब सवाल आता है आपको कैसे पता कि कौन से वर्ब जो है दातिव है? कुछ कॉमन दातिव वर्ब्स जो कि B1 लेवल तक आपको पता होने चाहिए, सबकी लिस्ट अभी इस टॉपिक के एंड पे आपको मिल जाएगी। शालिनी इज दी फ्राउ, इश गेबर शालिनी फ्रिशस वासर। गेबन एक दातिव वर्ब है। देखते हैं, शालिनी इज दी फ्राउ, मैं किसको पानी दे रही हूँ? शालिनी को। तो शालिनी क्या है? फीमेल है। अभी मैंने बताया गेबन दातिव केस लेता है, तो इस केस में दी देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इश फ्रिशस वासर गेबर। अगला, अवी इज दास के इश हिल्फा अवी बाय देन हाउस ऑफ कार्बन। हेल्फन भी दातिव वर्ब है, दास किस में कन्वर्ट हो जाता है? देम में। तो ये हो गया अवी इज दास केन देम इश बाय देन हाउस ऑफ कार्बन हेल्फर। नेक्स्ट, ये रहे वर्ब की लिस्ट जो कि हमेशा हमेशा दातिव केस लेते हैं। ये लिस्ट को नोट डाउन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से आपको ये मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ सेंटेंसेस और पिक्चर्स दे रखे हैं, वो आपको मैच करना है, तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करें। होप सो आपने ये ट्राई कर लिया होगा। ये रहे इसके आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में आपने देखा कुछ अंडरलाइन सेंटेंसेस है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्हीं अंडरलाइन सेंटेंसेस के लिए हमें रिलेटिव जेड सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है एलेक्स गेट सुएज सु फ्राउ बेर्गर। एलेक्स सबसे पहले फ्राउ बेर्गर के पास जाता है और उसको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले? ब्रिंगन सी ईयर einen फ्रिशंस काफे, कि उसको एक फ्रेश कॉफी ला के दो। तो यहाँ पे हम ईयर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्राउ बेर्गर के लिए। और यहाँ पे हमारे पास वर्ड कैसा है? ब्रिंगन। ब्रिंगन लेता है दाटिव केस, तो दाटिव केस में दी किस में कन्वर्ट होता है? देयर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा देयर और हमारा मेन वर्ब एंड पे चला जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हुआ देयर एयर einen frisches Kaffee bringt। इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। Dann kommt er zu Lisa und Hannah Graf। उसके बाद वो लीजा और हाना ग्राफ के पास आता है, तो फिर वो क्या करता है? ये रहा ब्रिंगन जी इनन आइना पिज्जा, मीन्स एयर ब्रिंग इनन आइना पिज्जा, पिज्जा लाता है। ब्रिंगन अगेन दाटिव केस लेगा, तो दाटिव केस में प्लुराल में इनन क्या चेंज होता है? तो देनन और मेन वर्ब हमारा एंड पे, देनन एयर ein पिज्जा ब्रिंग। तीसरा, एलेक्स जीट हैन एबर्ट्स हुंड, तो उसके बाद उसको क्या काम वहाँ पे दिया जाता है कि गेबन जी इन फ्रिशस वासर। यहाँ पे गेबन दाटिव केस लेगा और किसको वो पानी दे रहा है? हुंड को। हुंड का जेंडर होता है देया हुंड। देया हुंड कन्वर्ट होता है दाटिव केस में देम में, तो यहाँ पे हमारा आ गया देम। देम एयर फ्रिशस वासर गिफ्ट। उसके नेक्स्ट, Er bleibt bei Herrn Ebert अंसलीशन अगेन एक दाटिव वर्ब है, क्या के लिए यूज हुआ? देया। देया कन्वर्ट होता है देम में, तो ये सेंटेंस हमारा बना देम एयर दे नॉय बिल्डशिप अंसलीश। उसके अमस्लोश गेट एयर सु फ्राउ पेनकोवा। ये फ्राउ पेनकोवा के पास जाता है। Er helped ihr mit der पोस्ट। सो ईयर हेल्फन दाटिव केस, ईयर बोले तो दी, दाटिव केस में दी कन्वर्ट होता है देया में, तो हमारा सेंटेंस बना देया एयर में देम पोस्ट हेल्प। अगला क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे एक साथ ट्राई करेंगे। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें डाइस लेना है और उसके बाद कोई भी जो दो वर्ड्स आ रहे हो उनको मिला के रिलेटिव साथ सेंटेंस बनाना है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, Das ist meine Freunde, denen ich beim Umzug geholfen habe। तो इसी तरह अब हम भी ट्राई करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेक्स आ। ये CD बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके नीचे बे पार्ट आता है। बे पार्ट के अंदर हामबुर्ग सिटी के लिए एक विजन प्लान है, वो हमें रीड करना है
और उसके बाद हमें बताना है कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। पहले यहाँ पे हम कुछ वोकैब देखते हैं। तो यहाँ पे सोगेनार्टन मीन्स सो कॉल्ड, नेमलिश मीन्स एक्चुअली, बेरूफस्टेटिक मीन्स एम्प्लॉयड, उसके बाद बेट्रॉयुंग मीन्स चाइल्ड केयर या फिर सुपरविजन। उसके बाद नेक्स्ट है शूल अपस्लुश मीन्स ग्रेजुएशन, दी बेफ्योलकेरो मीन्स पॉपुलेशन आबादी, दी देयर वोनोक्सबाउ मीन्स हाउसिंग, बेड्यूर्फनिसा मीन्स नीड्स, ब्राउखन बेड्यूर्फनिसा एक ही बात है। उसके बाद दात्सु गेह्योरन मीन्स दैट इंक्लूड्स, विटशाफलिशा मीन्स इकोनॉमिक्स, डिश टेस्टर मीन्स डेंसली या फिर मोस्ट इंटेंसिव, जैसे डिश टेंशा बेफ्योलकेरो मीन्स डेंस पॉपुलेशन। उसके आगे है रात वेगन नेट्स मीन्स नेटवर्क ऑफ साइकिल या फिर साइकिल के जितने भी रास्ते हैं उन सब का एक नेटवर्क कहलाता है रात वेगन नेट्स। उसके अगला है एल फिलहार्मोनी, ये कॉन्सर्ट हॉल का नाम है। अगला यहाँ पे एल्बा रिवर, तो एल्बा रिवर के आसपास हाम्बुर्ग शहर का हाफन सिटी यानी कि पोर्ट सिटी है। हमने एल फिलहार्मोनी हॉल के बारे में बात की, वो कॉन्सर्ट हॉल एक्चुअली आर्किटेक्चर और म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है। उसके नेक्स्ट है रूअर गेबीट मीन्स रूअर एरिया जगह है ये। उसके आइना विस्टिगा रोलर स्पीले, ये एक इम्पॉर्टेंट नोमन वर्ड फर्बिंडुंग है जो कि आप B1 B2 लेवल के अंदर इस्तेमाल करते हो अपने मायनों या अपने सेंटेंसेस को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल Muttersprache spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben मीन्स मदर टंग हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि आप कहीं भी चिपका सकते हो, जैसे कि Gesundheit या फिर Sport, Sport spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben। उसके नेक्स्ट है Fachleute मीन्स एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स। वोकैब की मदद से आप ये वाला पैराग्राफ रीड करें और उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर से ऐसे पॉइंट्स निकाले जो कि सिटी को प्लान करने वाले इंक्लूड कर रहे हैं अपने विजन में। Wie wird Hamburg 2030 aussehen? Diese Frage haben Experten und Interessierte auf dem sogenannten Zukunftscamp diskutiert. Im Jahr 2030 wird Cordula Jansen, die heute 24 Jahre alt ist und studiert, den Hamburger Durchschnitt repräsentieren. 2030 ist sie nämlich 43 Jahre alt, hat 1 bis 2 Kinder, mit denen sie im Zentrum wohnt. Ihr Mann und sie sind beide berufstätig. Die Schule, in die ihre Kinder gehen, wird eine Ganztagsschule sein. So haben die Kinder den ganzen Tag eine Betreuung und können einen guten Schulabschluss machen. In der Stadt Hamburg werden fast 2 Millionen Menschen leben, darunter mehr Kinder und ältere Menschen als heute. Das Alterwerden der Bevölkerung ist eine große Herausforderung für den Wohnungsbau. Ältere Menschen, für die man neue Wohnformen plant, haben ganz andere Bedürfnisse als junge Leute. Dazu gehören zum Beispiel viele Erholungsmöglichkeiten und kurze Wege. Es gibt noch weitere Ziele für 2030, die man realisieren möchte. Hamburg soll das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum Nordeuropas werden. Dazu gehört, dass in 20 Jahren 1/5 der Schüler Chinesisch lernt. Hamburg das dichteste Radwegnetz Europas hat und die Elbphilharmonie zu den bekanntesten Konzerthäusern der Welt gehört. Es gibt eine neue superschnelle Zugverbindung, die die Städte Berlin und Hamburg mit dem Ruhrgebiet verbindet. Und auch der Sport spielt eine wichtige Rolle. So möchte man die Olympischen Spiele 2032 nach Hamburg holen. Auf dem Zukunftscamp konnten sich Interessierte mehrere Tage mit dem Thema beschäftigen. Am Ende gab es eine Pressekonferenz, auf der die Fachleute die Ziele präsentierten. 7 यहाँ पे हमें पैराग्राफ में से देख के रिलेटिव जेट्स फिल करने हैं। तो पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको ढूंढना है और उसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन आगे लगा हुआ है वो फिल करना है। तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करें। होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। Sie hat 1 bis 2 Kinder,
मिट देनन, मिट के साथ हमने देन ने इस्तेमाल, इन द ईयर किंडर गियन, यहाँ पे इन के साथ दी यूज हुआ अकुजाटिव केस। उसके नेक्स्ट यहाँ पे एल्टरम मेंशन फ्यूअर दी मान नॉयर वोनोंग्सफॉर्मन प्लांट, यहाँ पे फ्यूअर, फ्यूअर के साथ हमने एल्टरम मेंशन दी होता है तो हमने दी यूज किया। प्रेसर कॉन्फ्रेंस auf der die Fachleute die Ziele präsentieren, auf के साथ हमने der यूज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आर्टिकल है, दी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रेपोजिशंस के हिसाब से रिलेटिव प्रोनोमन फिल करने, तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करें। तो ये रहे इसके आंसर्स। पहला यहाँ पे हामबुर्ग इज eine Stadt in, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट यहाँ पे हमारा दी है, इन कोई मूवमेंट नहीं हो रही यानी कि दाटिव केस इन देयर। उसके नेक्स्ट है दी योनलिस्टन, योनलिस्टन प्लूरल केस है मिट, मिट के साथ प्लूरल केस हो जाएगा देन। उसके नेक्स्ट अबर आउक दी प्यूरगर, फ्यूअर दी ब्यूरगर, तो यहाँ पे फ्यूअर के साथ हमने दी यूज किया। उसके नॉन म्यूसन दी पॉलिटिकर दी प्लेना, उसके बाद यहाँ पे यूबर दी हमने प्लेना के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया। हामबुर्ग soll die Stadt in der, यहाँ पे हमने इन के साथ der यूज किया बिकॉज दाटिव केस। उसके नेक्स्ट dann wird Hamburg eine Stadt sein, फ्यूअर के साथ दी यूज किया। सी पार्ट दी Zukunft meiner Stadt, तो इसके अंदर आपको छोटा सा टेक्स्ट लिखना है फ्यूचर के बारे में कि 2030 के अंदर जो भी आप सिटी में रहते हो वो कैसे होगा। तो वीडियो पॉज करके आप ये खुद ट्राई करें और इस पैराग्राफ को लिखते वक्त मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करें। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिसनिंग स्किल वाला है। Aufgabe 8a und b. 1. Der Fluss. 2. Der Gruß. 3. Müssen. 4. Außer. 5. Weiß. 6. Der Schlüssel. 7. Der Kuss. 8. Der Spaß. 9. Süß. 10. Die Tasse. ई पार्ट एक्टिविटी बेस्ड है तो उसमें आप खुद सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पेज पूरा का पूरा सीडी बेस्ड क्वेश्चन है। आप यूट्यूब पे इसके वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे ग्रीन बॉक्स है गुड gesagt, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस है उन्हें देखते हैं। Gut gesagt. Jemandem Mut machen. Du schaffst das. Wer wagt, gewinnt. Das wird schon. Trau dich doch. Augen zu und durch. मीन्स किसी को करेज देना। तो यहाँ पे du schaffst das मीन्स यू कैन डू इट। ये सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट wer wagt gewinnt, जो हिम्मत करता है वो जीत जा। das wird schon, it will be fine, ठीक होगा। उसके बाद treu der Stock मीन्स यू गो, यू कैन डू इट। उसके Augen zu und durch मीन्स ज्यादा सोचो मत, डायरेक्ट इसके थ्रू निकलो। ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये सारा सीडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सीडी आपको अगेन इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। इसके अलावा इस चैप्टर की और वीडियोस देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही आसपास ये वीडियोस दिख रही है वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए danke schön, cheers, bye bye, signing off here सुरुचि राय।